थोड़ा लाउड उसमें उन्होंने अपनी बकवास की है कि ये फिल्म साहब हैं, ये ऐसी फिल्में बनाते हैं एक्टर भी और जो एक पब्लिक के म्यार के बीच फिल्म का म्यार आर्टिस्ट के लिए नहीं होता, म्यार पब्लिक के लिए होता है। पब्लिक ने उसका फैसला करना है ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, या मैंने अपना कैरेक्टर अच्छा किया नहीं। उन्होंने आपने भी देखा होगा, आपके पास में वो आई होगी सोशल मीडिया। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं इनको कतल कभी लेने नहीं चाहता था, कभी भी, क्योंकि मेरे ये म्यार का एक्टर ही नहीं होगा। मैं इसको एक्टर समझते नहीं हूँ। ये इसके तरफ से सुल्तान गा रहे तो ये एक काजल मूवी है, कुछ भी नहीं है। इसको मैंने दुश्मन फिल्म में प्रोड्यूसर चोरी दूसरा की वजह से लिया कैसे, वो भी इसको मैं रिक्वेस्ट की मूवी आ रही है ज़्यादा याद आओ उसको प्रमोट करते हैं। ये हमारा उसमें लिया, पेशी गुजरा लिया, ये गोगा दौड़िया भी लिया, हर फिल्म में मैंने। इससे अलावा उसको कहो कि अपनी कोई फिल्म बताए कि इस फिल्म में मैंने काम किया है तो पब्लिक को पता हो कौन सी। इसकी शनाख्त ये है कि अभी हम लाहौर बाग में वाइंड अप कर रहे थे तो जो बच्चिए खातून और लोग जो ऑटोग्राफ देने वाले होते हैं, मम्मी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं, इवन के पाँच चौका हमारा जो कॉमेडी है उसका ले रहा है, इसका ऑटोग्राफ नहीं ले रहा। मैंने उनको कहा भाई वो भी हमारा ऑफिस था, कहते ये कौन है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आप उसको बाहर खड़ा करते हैं, कोई आदमी इसको पहचानेगा नहीं कि ये कौन है। तो ये कौन है आदमी, इसने, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसने बड़ी कोशिश की है फिल्म में लगेगी। इसकी एक फिल्म आ रही है पैटर्न की जो अभी लगेगी तो इंशाल्लाह कल आप ही देखेंगे, सब देखेंगे लोग कि क्या है। इसने उसको लगाने के लिए पूरा एक छोटे का जोर लगाया। मुझे एक सहने वाला है, गुजरने वाला है, उसने मुझे बताया कि साहब आपकी दोनों फिल्में ना मुश्किल मुझे ना कोबल वाली लगी। मैंने क्यों भाई, क्या है कि जी हैदर सुल्तान ने ये कमिटमेंट की है प्रोड्यूसर मैं खत्म नहीं करूँगा ताकि मेरी फिल्म ईद मिला। मुझे मैंने ना प्रोड्यूसर ने बात की, एक आदमी को मैंने कॉन्फिडेंस के लिए जिसका नाम उमर है। मैं कहा मम्मी ये बात है आपके मेरे अंदर बात है, आपने मेरे साथ कॉन्फिडेंस जितना इसका काम तो मायना आउट ऑफ द वे जाके आपने मुझे टाइम देना है। मैंने कहा भाई साहब सुबह 9 बजे का नाम आपने इसका काम मैंने खत्म कर दिया। जब मैंने इसका वाइंड अप किया फिल्म का तो मैंने कहा यार कल आपने डबिंग करनी, आपका काम फिल्म में खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया इसको बैन पड़ा। ये यहाँ सर में अभी ये बुला रहे फैसल साहब को जो मालिक है सर के कि वो यहाँ 3 से 3 दिन पहले तक बैठे रहे हैं कि ये फिल्म नहीं लगेगी, ये फिल्म नहीं लगेगी, सेंसर नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, मोहम्मद आने का इतना काम है। मम्मी तो मेरी कॉन्फिडेंस था फिल्म खत्म करनी आनी चाहिए। हमने सुबह 5 बजे शूटिंग की है, रात को 4 बजे तक शूटिंग की है, दिन चढ़ गई। ये सारा कर करा के और इसको बकायदा वाइंड अप जब कर रहा था इसकी डेथ थी पॉजिटिव सेक्रीफाइस था इसका। मम्मी ने इसको खुद बताया डायलॉग कि यार ऐसे करो, ऐसे चल के होगा तो आपका बहुत बड़ा ये रोल है। तो इसके बावजूद इसको समझ नहीं आई कि क्या फिल्म में देखो फिल्म पब्लिक प्रॉपर्टी है, 3 बजे जाती है, हमारा कोई राइट नहीं है, पूरी फिल्म को हमको ही अच्छा है, बुरी है बिल्कुल बुरी है, अच्छी है तो कम से कम उसको अच्छा देखो। अगर ये फिल्म फ्लॉप है तो ये इतना कारोबार इतना जो सारा उठा के देख लें। आज तक कितने लोगों ने कैप्टन सर में फिल्म देखी है, पूरे मिगलोर रोड में देख लें, सारा मिगलोर रोड की तादाद एक साइड की होगी, हमारे एक सामने की तादाद एक साइड की, जितने लोगों ने आज के दिन तक हमारी फिल्म देखी। तो बहरहाल उसको शर्म करनी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है उसको फिल्म में लिया जाए। कमिटमेंट उसके पास से नहीं गुजरी, उसे 10 बजे बुलाओ 1 बजे आता है, 12 बजे बुलाओ 3 बजे आता है। कभी कह देगा मेरे इतने पैसे दे, कभी कह देगा मेरे इतने पैसे दे। इंतहाई बेहुदा आदमी, इंतहाई थर्ड क्लास आदमी, इंतहाई क्लास से गिरा आदमी है। उसका आज के बाद नाम लेना नहीं मुझे पसंद करूँगा कि मैं अपनी जुबान में उसका नाम लाऊँ, इतना वो थर्ड क्लास है। बाकी आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोगों ने बड़ा मशहूर आप लोगों की मेरी इतनी सी आधे घंटे की कॉल मैंने ठाकर साहब को की, बदरी साहब को की, दोनों को कि यार ये मसला है तो गलत आए। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि इतनी शॉर्ट टाइम में आप लोग मेरे फौरन पहुँचे हैं। मम्मी को इन्वॉल्व करें, मोदी साहब से गुजारिश करूँगा फिर वो बात भी करेगा कमेंट्स दें अपने, क्योंकि इनको सबसे पहले पढ़िए तो मुझे आप बोल पड़े। मैं आप सबकी इजाज़त
मैं ये कहूँगा कि ऐसी बात आप किसी फिल्म के बारे में भी नहीं करनी चाहिए कि जब लोगों का रश है, हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं, थोड़ा सा पीछे और आप कह रहे हैं ये आपका रिव्यू है लग रहा है मेरे साथ। अच्छा अच्छा हम जरा पीछे ये इंडिविजुअली एक फिल्म की बात हो रही है या ऑल ओवर इंडस्ट्री की बात हो रही है? नहीं, एक फिल्म की बात हो रही है, एक फिल्म की बात ऑफ दिस पर्टिकुलर जी हाँ जी, इसी में उनको ऑब्जेक्शन है। इसी में ऑब्जेक्शन है उन्हें, तो उसकी बात कर रहा हूँ। और मैंने बाकायदा वक्त साहब से आप पूछ लीजिएगा कि मैंने बाकायदा पूछा, मैंने कहा यार इसकी इतनी बड़ी एंट्री आपने की है और एक बंदे की क्लैप नहीं, तो जब आपको क्लैप नहीं होती सिनेमा में इतनी गोल, दिस मीन्स कि आप कुछ नहीं, यही दुख है उसको, ये हाँ। तो बात सारी ये है कि हमने फिल्म बनाई, हम लोग पंजाबी सिनेमा बचा रहे हैं, हम लोग लोगों की इंडस्ट्री बचाना चाह रहे हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि वो कौन है, उसने क्या किया मेरे साथ, उसने क्या किया मेरे साथ। हैदर सुल्तान के लिए मैं ये कहूँगा, ठीक है हमारा आप 30 साल से काम कर रहे हो, मुझे 25 साल हुए, मुझे कोई हिट फिल्म दिखा दे। ये फिल्मों के अलावा पिछले खाते में फिल्म कोई नहीं है। वही ना। ये 3 फिल्में निकाल दें, दुश्मन, पेशी गुजरात या गोगा लौरिया, इसकी फिल्म बता दें मुझे कौन सी है जो कंसिडर हो आप लोगों में, सारे प्रेस में। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली अपनी फिटर्निटी के लिए ये बात नहीं करनी चाहिए। जब एक फिल्म माशाल्लाह लोगों को पसंद आई, गोगा लौरिया, आप बीच में ये वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? किसके कहने पे कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक इट्स अ चीप पब्लिसिटी कि मैं नज़र नहीं आया कहीं पे, मुझे कोई क्लैप नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ। इट्स अ चीप पब्लिसिटी, और कि मुझे लोग जाने कि मैं वो जो जैसा भट्ट साहब ने कहा कि सुल्तान निकाल दें सामने से। तो हैदर को देखने आप लोग देखने आए हैं हैदर? तो आपको देखना है। हाँ जी, आपको देखना है। वही देखने आए हैं आप। जब तक चांद छोड़ेगा मम्मा राणा तेरा नाम लेगा। राणा साहब आम दान में खड़ा ही है, कोलाब में आ रहा। तो ये बड़ी गलत बात है। I just want to say one thing. I wanted कि सारी फिल्म, all the films from कराची, और वो एक और लगी थी बाजी राखी, I wanted कि सारी फिल्म्स चले, all should work, and that is because of Pakistan फिल्म इंडस्ट्री। अब वो फिल्म में कंटेंट नहीं है, फिल्म में कुछ नहीं है, अगर उतर गई है तो अब आप गुस्सा ना खाएं सर। ये सोशल मीडिया पे उन्होंने कमेंट किया। हाँ जी, सोशल मीडिया पे कमेंट किया, भाई ये सोशल मीडिया पे कमेंट किया उन्होंने, और ये ऐसा कमेंट है दैट विल डिस्ग्रेस द फिल्म। मैं शफकत राणा साहब का बेटा हूँ, क्रिकेटर का, ठीक है जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारे, गुस्सा चढ़ता है, लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि यार यार फ्लॉप है या वो मर गए, नेक्स्ट टाइम। अपनी इंडस्ट्री के बारे में ये बात कर रहे हो जिस बंदे ने तुम्हारे बाप को डायरेक्ट किया कितने साल, सबसे ज़्यादा फिल्में उनकी मेरे साथ हैं जी। तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कर, शर्म आनी चाहिए। चोरी कामरान साहब प्लीज। मैंने थोड़ा सुनया उन्हें इंटरव्यू वगैरह, मगर मेरी एक राय सी अपने दोस्तों में, अपने सारे भाइयों में, जैसे कि बुलाइए तो अपने तौर पर सोशल मीडिया सर ये प्लीज़ आप थोड़ा सेंटर में हो जाए ताकि माइक्स में आवाज़ आ जाए। नहीं, इसमें माइक में आवाज़ नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा प्लीज़ आगे हो जाइए। शुरू तो कामरान साहब, मैं भी चाहता था कि सारे दोस्त मिलके कोई एसोसिएशन बुला के और बैठ के पूछा जाए क्योंकि अच्छे बात का बेटा हो सकता है उन्होंने ऐसी गल ना की हुए, फिर ऐसी गल की तो यूज़ कर लेता है, मगर सानू एकदम ही उसके खिलाफ एने वजे गल्लां नहीं करनी चाहिए। सारे ऑन रिकॉर्ड है चोरी साहब के जो सर जी असं उन्हें बुलाइए तो सही, उन्हें बुलाइए कि तू साडा हिस्सा है, असं उन्होंने चीज़ें ना कही जाइए ना कि तू है कोई भी होए, हैदर सुल्तान होए, मम्मा राणा होए, कोई भी होए,
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा ने, इन्होंने बुलाया जाए, बुला के इन्होंने पूछा जाए कि इंडस्ट्री के नाल हो या इंडस्ट्री के खिलाफ हो, या खिलाफ हो तो फिर असं ओपनली खिलाफ हो जाएंगे उन्होंने खिलाफ। आपने वीडियो नहीं देखी? देखिए मैं इसमें उन्होंने खिलाफ बातें की इंडस्ट्री की या इंडस्ट्री के उनको साथ? देखिए बुला के पूछने में क्या हर्ज है, लेकिन हमने उनके खिलाफ बात नहीं देखिए, अगर मोहम्मद बयान देता है कि आज सूदी बट बुरे हैं तो आप मोहम्मद को बुलाएंगे नहीं? सूदी बट अगर बुरा था तो उसको काम नहीं करना चाहिए। मैं यही तो कह रही उसका हूँ। उसका हक है, उसको कहानी सुनने का हक है, उसको सुनने के बाद उसको कहता है कि मुझे पसंद नहीं है। अगर काम कर लिया उसको नहीं चाहिए था, ऐसी बात नहीं, मगर उसका बुलाना का हक है, वो फिल्म इंडस्ट्री का बच्चा है, उसको बुलाना चाहिए। इसी बात पे मुझे प्रॉब्लम है फिल्म इंडस्ट्री का बच्चा। इस पे मैं एक शेर कहना चाहूँगी, आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो और फिर दिखाया। 30 साल से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आप मुझे अपनी एक सोलो हिट बताएं। आपने सूदी भट्ट साहब को बोला और उनके साथ आपने दीगर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी बोला, तो आप मुझे सिर्फ 30 साल में ये बताएं आपकी सोलो अपनी क्या शनाख्त? 30 years you have not done anything and proved to be an actor, even a character actor. आप अपने आप को हीरो कह रहे हैं, आप विलन भी हिट नहीं हुए, आप तो कैरेक्टर एक्टर भी नहीं हिट हुए। तो आई एम सो सॉरी, रैगिंग एवरीवन। अपनी शिकस्त मानना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको शिकस्त हुई है, पब्लिक ने आपको ज़ीरो किया, किसी और ने ज़ीरो नहीं किया। आप उनकी एंट्री देखें, ट्रेलर में शॉट्स देखें, भट्ट साहब ने उनको पूरा मार्जिन दिया और हर फिल्म में दिया। एंड ट्रस्ट मी, एक लाइन लगी हुई अच्छे एक्टर्स की, मगर भट्ट साहब ने उनका फेवर, उनके लिए इसको एक सहारा देते हैं। मोमर ने, मैंने पूरी वीडियो देखी है जहाँ मोमर ने खुद आके उनको पूरा सीन बताया कि ऐसा होता है। एवरीबडी इज़ नॉट अ बॉर्न स्टार और एन एक्टर जी। अमिताभ बच्चन का बेटा भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर हम बार बार इसी चीज़ को देखें जी, अगर आपको पंजाबी फिल्मों से प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स आपको अपने फादर लेजेंडरी सुल्तान राही साहब से भी प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि ट्रेंड तो उन्होंने स्टार्ट किया था ये वाली गंडासा फिल्म। आप उसको बुरा कह रहे हैं, आप अपने बाप के काम को ओन नहीं कर रहे। आई एम सो सॉरी, अपनी शिकस्त माने, आप पब्लिक की डिमांड नहीं है, दैट इज। आपने एक नया लड़का भी मुतारफ करवाया है, भी हैं और देखेंगे तो इसको अगर मैंने दिया सैलरी को, आपको मेरा पता है, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी सिफारिश पे किसी आर्टिस्ट को नहीं किया, चाहे वो फिल्म का प्रोड्यूसर हो, चाहे वो फिल्म का चाहे जितना भी करीब हो। मैंने इनका इंटरव्यू किया, इनकी देखा कि यार इसमें काम करने की वजन है, ये कर सकता है। मैंने इनको काम दिया, आप देख लें कि फिल्म में ये आपको बिल्कुल ये नहीं लगा कि पहली बार ये स्क्रीन पे है। इसने अपनी मेहनत की, अपना जोर लगाया, काम किया और अपने आप को दिखाया स्क्रीन पे कि मैं भी हूँ। तो बाकी जो बातें हो गई हैं, जो बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, मुझे मज़ा आया। मैं आप अच्छी भाषा को सूदी भट्ट साहब फिल्म क्लैरिटी एज अ क्लैरिटी व्हाट एक्शन यू गाइस एज अ फिल्म क्लैरिटी एंड होलसम फिल्म नो एक्शन। आप क्या इसके ऊपर नो एक्शन, बट आप इसको कंडेम करना चाहेंगे या इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली नहीं, मुझे अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ये बात की है, क्योंकि वो मुझसे भी सीनियर है, अभी तक वो हिट नहीं हुए और वो ये बात कर रहे हैं और एक हिट फिल्म को वो फ्लॉप कह रहे हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नाम पे वो बात कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी बैड। तो मेरी अगर कोई फिल्म अगर फ्लॉप होती है तो मैं उसको अर्न करता हूँ, मैं ओन करता हूँ। हाँ, ये ओन करता हूँ यार ये नहीं चलेगी। जो मेरी फिल्म हिट हो तो मैं उसको ओन करूँगा, मैं हर चीज़ को ओन करता हूँ। तो बात सारी ये है कि कीप काम वाला काम जो है ना, कीप काम, वो साइड पे हो गया हुआ है। आई थिंक ही हैज़ बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड पीपल दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड कि हमारे यहाँ ये चीज़ हो, हमारे यहाँ ये जो उसको कर रहे हैं। एंड एज अ ब्रदर मैं छोटा नहीं बहुत सारे आए, मैं हैदर को ये कहूँगा कि एक सुपर हिट हम लोग पंजाबी फिल्म को हिट कराने, पंजाब के सिनेमा को हम लोग हिट कराने यहाँ बैठे हैं और तुम एक हिट फिल्म को फ्लॉप कह रहे हो।
अच्छा मुमरा तो आप सुना फिल्म बना रहे हैं पंजाबी जो है वो उसकी प्रोड्यूसर होंगे डायरेक्टर आप दूसरा फिल्म बना रहे हैं कोई डायरेक्टर है कोई प्रोड्यूसर है जी इंशाल्लाह ताला डायरेक्टर में जा रही हूँ पंजाबी फिल्म पहली दफ़ा, और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए होगी, स्पेशली प्रेस और बल साहब जितने आगे बैठे हैं सबका होगा। तो इंशाल्लाह चॉइस मेरी पंजाबी फिल्म इसलिए थी क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ पंजाबी होने, और पंजाबी सिनेमा जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं मासेस के लिए, क्लासेस के लिए नहीं। 2% के लिए कोई फिल्म जो आप बनाएंगे तो उनका हाल वही होगा जो सिर्फ एक फिल्मों का हाल है। आपको क्रिएट करना है अपनी मासेस को जिनके पास एंटरटेनमेंट नहीं, ठीक है, जो एक मजदूर है, रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला है, कोई भी दुकान परचून वाला है, उसने मेहनत करके पैसे कमा के सिनेमा जाना है, वो 1500 वाली टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको हमने एंटरटेन करना है। मगर हम किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं हमने वो भी देखना है। हमने आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी फिल्म को ऊपर लेके जाना है। आप पहले ही नहीं कह सकते कि आज ही आप 2022 में एक ऐसी फिल्म दे दें जो लोगों को समझ ही ना आए। सो इट हैज़ टू बी डन वेरी स्लोली। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हैदर कह रहा है कि मैं सॉरी सुल्तान नहीं पहुँच सका, हाँ हैदर कह रहा है कि जी मैं एक ये लोग डिफरेंट फिल्म नहीं बनाते, कुछ ये नहीं करते, कुछ वो नहीं करते, तो आपकी भी तो एक फिल्म आ रही है कोई पतली सियारी पतली क्या नाम हो, उसमें तो आपने यही किया, इस फिल्म में आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, हम इंतजार करेंगे कि हैदर ये आगे से ना ये ज़्यादा जो अच्छी फिल्म बना रहे हैं मैं कोरियन फिल्मों में काम करेगा, अगर किसी ने इसको किया अब अच्छा होगा, क्योंकि ये भी बड़े दूसरा आया नहीं नासिर नीम साहब, ये आ गए हम इनसे पूछे कि आया ये काबिल है तो उसको फिल्मों में लिया जाए। सर वो काबिल होना या ना होना आपकी आर्टिस्ट होने में कोई शक नहीं है, वो भी काम कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसरों ने उससे लिया 8-10 टाइटल भी वो कर रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन बात ये है, देखिए बात करना तो अब मुझे बोलने दें, आप बोले सर, बात ये कि ये फिल्म खैबर से लेकर कराची तक हिट है, आई बात है, ये वो फिल्म है जिससे सारा पाकिस्तान ये हर जगह से टेलीफोन आए हैं, मुबारकबादें दी है। ये अलहदा बात है कि इसका टाइटल जो है ये मोहम्मद राना है, शान हो, मोहम्मद राना हो, हैदर सुल्तान हो, सुल्तान कोई भी हो, ये हमारे मुल्क के हीरो हैं, समझ आइए, हम इनको मानते हैं, हमें दिलो जान से मानना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद उसका टाइटल आ रहा है तो उसको कोई हक हासिल नहीं है कोई बात करने का। और हम जो फिल्म में काम करते हैं, हमारा रिस्क यहाँ से व्यवस्था है, हमें कोई हक हासिल नहीं है, फिल्म नरम जाए या गर्म जाए, हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम कहें कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। आप कौन होकर कहने वाले कि ये फिल्म फ्लॉप होगी? सारी दुनिया फिल्म को देख रही है, और मैं कहता हूँ ये मेरे 2 प्रोड्यूसर जो 3 साल बाद जिनकी फिल्में लगी हैं, सफदर मलिक साहब और गोगा पहलवान, हम इन्हें सल्यूट करते हैं, मैं खड़ा होकर भाई हमारे हजारों सैकड़ों जो वर्कर थे जो भीख मांगने पे तैयार है, हमें 5-5 हज़ार रुपया गवर्नमेंट दे रही है जो हम उनको लेके दे रही है, ये उससे बेहतर नहीं कि ये आए उन्होंने उनके लिए रिस्क प्रोवाइड किया, फिल्में बनी, कोई कदर करो इन लोगों की। अगर इन लोगों की कदर नहीं करोगे तो फिर बैठे रहोगे और ये फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आप गो रहो, हम देखें 40 साल से काम कर रहे हैं, ये सब एक्टर मेरे सामने आए हैं, सब ने आके अपना अपना स्कोर किया, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी इनकी मत है, हमें कोई हक हासिल नहीं है इन पे तनकीद करने की। अगर तनकीद करनी है किसी ने तो ऑडियंस करे इन पे कि मोहम्मद राना अच्छा आर्टिस्ट नहीं है या मोहम्मद राना अच्छा आर्टिस्ट है। अभी बात हुई है, साहब ने तारीफ मारी है कि उनकी पहली फिल्म से दुनिया जैसी फिल्म उसके क्रेडिट उसके आर्टिस्ट होने में कोई शक नहीं है, हम खुद दिलो जान से अपने हीरो को मानते हैं। लेकिन हैदर साहब क्योंकि सुल्तान राय साहब के साथ आते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, वो 30 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका नहीं बनता था वो 2